या साहब, एक तो इस तकर्रुरी के बाद और इस तकर्रुरी का क्या मुल्की सियासत पर भी कोई असर होगा और आने वाले जाने वालों की पॉलिसी पर गामजन रहेंगे सियासत में अदम मुदाखलत की? सियासत में अदम मुदाखलत का जो ऐलान है ये इतनी बार हो चुका है कि अगर आप उसका वो एक मजमा इकट्ठा करें तो अच्छा भला वॉल्यूम बन जाता है। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने भी कहा था अब फ़ौज निकल आई है सियासत से, तो ये निकलने का ऐलान हम कई दफ़ा सुन चुके हैं। वो फैक्टर्स और हैं जो फ़ौज को एक इतना रोल देते हैं क्योंकि उसका इदारे का ताकत साइज़ बहुत बढ़ गया है, तो लामहला बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उस बहस में हम पढ़ते नहीं हैं कि आइंदा वो क्या होना है। बात जो हैजानी कैफियत मुल्क में बनी हुई थी, किस वजह से बनी थी? वो इसलिए थी कि इल्ज़ाम लग रहा था कि जो मुकदमा ज़दा लोग हैं वो आके हुकूमत में बैठ गए हैं और एक फ्रेश मैंडेट की कौम को ज़रूरत है और इलेक्शन होने चाहिए। तो नए आर्मी चीफ या पुराने आर्मी चीफ जब तक आप ये मसला हल नहीं करेंगे उसका क्या सोल्यूशन होगा? आपने इसका मतलब है कि कोई आ गया, तकर्री हो गई, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की हो गई है, आर्मी चीफ की हो गई है, तो इलेक्शन का मुतालबा चला जाएगा? या जो मुकदमा ज़दा लोग हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में हैं उनके मुकदमात हटा दिए जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे? या ये ऐलान हो जाएगा नहीं अब से हम तस्लीम करते हैं कि आपके पास मैंडेट है इस कौम पे हुक्मरानी करने की? तो बुनियादी मसला तो उससे हल नहीं होता। ये तो जो आर्मी चीफ का कर के था, ये जहनों में वसवसे थे, दिलों में पता नहीं क्या ख्यालात थे जिसकी वजह से ये इतना मुतनाज़ा बन गया, इतना बहस में घिर गया। लेकिन बुनियादी मसले हैं क्या? फॉरेन रिजर्व्स अब ना होने के बराबर हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी जो हैं गिर के पता नहीं क्या हो गई हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपकी ख़राब है, इकॉनमी तबाह हाल है। सियासत में ये हो रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग हुकूमत चाहिए। स्ट्रॉन्ग हुकूमत ये होती तो मुतालबा स्ट्रॉन्ग हुकूमत का आता ही ना। और हम कहते, कौम कहती बैक ज़बान कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं कौम की उमंगों की तर्जमानी कर रहे हैं। या जैसे वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो माल पे पोस्टर लगते थे, ऊपर कायद आज़म की तस्वीर हैट पहने हुए, नीचे जनाब शहबाज शरीफ की तस्वीर ऐसे करके वही हैट पहने। तो या तो हम कह देते अभी कि ये जी दूसरे कायद आज़म सानी हैं, मतलब कायद आज़म सानी है, ये उनका जो है अगर कोई सक्सेसर है कायद आज़म का तो माशाल्लाह ये जो है कुदरत ने हमें पाकिस्तान को ये एक तोहफा दिया है। जो उंगली उठाते हैं और ऐसे कहते हैं, और जब वो कहते हैं कि मैं भीख मांगने नहीं आया तो सारी अरब दुनिया एकदम तैयार हो जाती है कि हाँ ये शख्स जो है और तो भीख मांगने आ जाएगा, लेकिन ये जो कह रहा है या जो कह रहा है कि मंजी के नीचे क्या डांग डालें नहीं फेरें, पहले उनका वो था ऐसे कि ये जो है कौम की तर्जुमानी कर रहा है और इलेक्शन का मुतालबा। लेकिन अहम और बुनियादी सवाल आपने उठाया।